Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to share the tutorial of the granny square जो कि मैंने इस पाउच बनाने में यूज़ किया है। ये ग्रैनी स्क्वायर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है और इसका मैंने बैग भी प्रिपेयर कर लिया है। सो आई एम मेकिंग अनदर बैग, पोटली, पाउच, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पफ फ्लावर चाहिए होगा और देन फिर हमें इसके ये 4 कॉर्नर्स और बॉर्डर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँगी पफ फ्लावर्स का एंड देन फिर मैं इसके ये बॉर्डर्स का। इसके लिए मैं यहाँ पे जो क्रोशे नीडल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 4 mm और जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, एक मस्टर्ड कलर की यान मैंने ली है सेंटर पार्ट बनाने के लिए। देन जो इसके पफ पेटल्स हैं इसके लिए मैंने वाइट कलर की यान ली है और फिर जो ये बॉर्डर्स हैं इसके लिए मैंने ये पर्पल कलर की यान ली है। और यान साइज़ सबकी सेम है। अगर आप देखें तो ये 3 प्लाई वूल है, 3 प्लाई वूल, ठीक है। ये तीनों जो है वो 3 प्लाई वूल है। 3 प्लाई वूल आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, दिस इज़ 3 प्लाई वूल। और एज़ यूजुअल आपको रिक्वायर होगी सिजर्स एंड द क्रोशे नीडल। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे स्लिप नॉट और फिर स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने बनानी है मैजिक रिंग। जो मैजिक रिंग है उसका अल्टरनेट मैं यूज़ करूँगी और वो ये है कि मैं 7 चेन्स बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट चेन के अंदर इसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से। अब ये हमारे पास वो मैजिक रिंग की एक अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 इस तरह से हमने 12 जो है वो डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे किस तरह करते हैं मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। यू हैव टू यार्न ओवर, देन इंसर्ट द हुक, हुक को अंदर इंसर्ट करना है मैजिक रिंग में, देन अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू द मैजिक रिंग। अब ये 3 लूप्स आ गए हैं। फिर हुक के ऊपर यार्न को लेना है, पुल थ्रू 2, अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। तो इस तरह से हमने 12 जो है वो डबल क्रोशे कंप्लीट करने। मैं ये कंप्लीट करके फिर आती हूँ। इस तरीके से मैंने ये 12 जो है वो डबल क्रोशे बना के फिर जो फर्स्ट चेन थी उसमें मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया और ये जो थ्रेड था इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से पुल करूँगी ताकि ये रिंग टाइट हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे एंड देन वी विल कट द yarn। अब हमने ये 12 डबल क्रोशे बना लिए। नाउ वी विल चेंज द वूल कलर। अब हम यहाँ पे वाइट कलर की वूल लेंगे ये फ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए। अब हम किसी भी चेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब हम इसमें से पुल करेंगे और हम 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद हम इसी चेन में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1, फिर एक और दफ़ा इसी चेन में हाफ डबल क्रोशे, 2, इसी चेन में थर्ड डबल क्रोशे
और फिर इसी चेन में एक और दफ़ा हम डबल क्रोशे करेंगे। जो इनिशियली हमने 2 चेन्स बनाई थी उसको हम डबल क्रोशे के तौर पे काउंट करेंगे। तो यहाँ हमने 5 टाइम्स जो है वो डबल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हुक इंसर्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट करके इसको स्लिप करना है और इसको इस तरह से खींच के फिर चेन 1। अगेन हमने जो नेक्स्ट चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशे 5 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये हमने 5 डबल क्रोशे कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ से जो पहली चेन थी इधर से इसको यूं करके स्लिप स्टिच करना है एंड देन चेन 1। अगेन व्हाट वी विल डू, ये 2 पेटल्स बन गए हैं। अब हम रिपीट करेंगे। अब हम अगली चेन में दोबारा 5 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन हम यहाँ पे जो पहली चेन थी यहाँ से इसको इंसर्ट करके इस तरह से और चेन। तो ये हमने कम से कम, चूँकि हमने मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशे किए थे तो हमने ये 12 पेटल्स इसी तरह से बनाने हैं। तो अब मैं ये सारा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेक श्योर कि ये पेटल्स 12 ही हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपका ग्रैनी स्क्वायर जो है वो ठीक से नहीं बनेगा। जो हमारी इनिशियल 2 चेन्स थी, जो हमने स्टार्ट में 2 चेन्स बनाई थी, हम वहाँ पे अब इसमें स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस और एक चेन बना के देन कट दो यहाँ। सो इन दिस वे ये हमारा फर्स्ट राउंड और ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम इसको एक दफ़ा फिर पुल कर लेंगे ताकि ये जो है सिक्योर हो जाए अच्छी तरह, इस तरह से। और ये जो पीछे थी हम इस एक्स्ट्रा जो यार्न है इसको इस तरह से नॉट बना लेंगे। बाद में हम इनको सिक्योर करेंगे थ्रू यार्न नीडल। अब हम ये वाले 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे एंड आई विल यूज़ दिस कलर। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसमें ब्लू कलर भी यूज़ किया है और बाकी जो ये पोटली बैक का कंप्लीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास पेटल्स के बीच में जो स्पेस है, हमने अब 3rd राउंड यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से यार्न को ले लेंगे एंड वी विल मेक 3 चेन्स, 1 2 एंड 3। और इस 3 चेन्स को हम कंसिडर करेंगे एज अ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। अब यहीं पे हम 2 और डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। अब ये हमारी
2 चेन्स को मिला के 3 डबल क्रोशे हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और इसी स्पेस में हम दोबारा 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 and 3। ये हमारा एक कॉर्नर बन गया, आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर बन गया है। अब आगे हम हर स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3। अब हम नेक्स्ट स्पेस में अगेन 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन गया और हमने दो जो ये स्पेस थी इसमें हमने 3 टाइम्स जो है वो डबल क्रोशे कर लिया है। अब हम दोबारा अगली स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। लेकिन अब यहाँ पे हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे और फिर दोबारा इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक ग्रैनी स्क्वायर का ये कॉर्नर बन गया है और दूसरा कॉर्नर ये बन गया है। दरमियान में हमने दो जगह पे डबल क्रोशे किए हैं 3 टाइम्स। तो एक कॉर्नर, फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे, फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे एंड अगेन सेकेंड कॉर्नर। फिर अब हम दोबारा ये जो स्पेस है दरमियान में यहाँ पे 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3। अब हम इस स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, और इस वाली स्पेस में अब हम दोबारा ग्रैनी स्क्वायर का थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसको कैसे बनाना है, उसी तरह से बना के फिर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये अब इस तरह से 4 कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इससे छोटे साइज़ का बैग बनाना चाहते हैं तो आप बेशक फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद ये फोर्थ राउंड स्किप कर सकते हैं, अगर आपको इससे छोटे साइज़ का बैग बनाना है। और अगर आप इसी साइज़ का बैग बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसके ऊपर एक और राउंड कंप्लीट करना होगा। मैं यहाँ पे लास्ट में जो इधर हमने 3 चेन्स बनाई थी, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी। लाइक दिस, और मैं यहाँ पे 3 चेन्स बना रही हूँ, 1 2 and 3। अब मैं यहाँ पे ये जो चेन है, हर चेन में मैं डबल क्रोशे बनाती जाऊँगी, लेकिन कॉर्नर्स पे आके मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूँगी। तो हम कैसे करेंगे, इस चेन में मैंने इसको इस तरह से डबल क्रोशे, फिर अगेन इस चेन में डबल क्रोशे। अब हमारे पास ये कॉर्नर आ गया है ग्रैनी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 and 3।
ये करने के बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2 चेन्स के बाद हम दोबारा इसी स्पेस में, इसी कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3। तो ये हमारा अगेन एक कॉर्नर बन गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब उसके बाद ये जितनी चेन्स हैं इसमें हम डबल क्रोशे करते चले जाएंगे इस तरीके से। हर चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे लाइक दिस। इस तरह से जब हम दोबारा इस कॉर्नर पे, सेकंड कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हम पहले 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर दोबारा इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे ताकि हमारे पास ऐसा कॉर्नर बन जाए। तो हमने जस्ट कॉर्नर पे इस तरह से 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशे, अगेन 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे इन कॉर्नर्स पे करना है और बाकी सारी चेन में हमने डबल क्रोशे करते चले जाना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और मैंने यार्न को यहाँ पे कट कर लिया है। अगर आप लोग इससे बड़े साइज़ का बैग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप एक राउंड और रिपीट कर सकते हैं। और ग्रैनी स्क्वायर जो है ये वाला, ये आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। यानी अगर आपको इससे बड़े साइज़ का बनाना है तो आप ये राउंड्स रिपीट करते चले जाएँ तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर पीछे से ये वाली सारी जितनी भी थ्रेड्स हैं इसको हम इस क्रोशे नीडल की मदद से इसमें साइड्स पे करके इसको सिक्योर कर लेंगे अच्छी तरह। तो ये हमारे पास ये बैग बनाने के लिए 5 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए थे, तो हमारे कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप इस ग्रैनी स्क्वायर को इस बैग में कन्वर्ट करने का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आपको ये ग्रैनी स्क्वायर का मेथड बताने का मकसद ये है कि इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। इवन इससे आप स्वेटर बना सकते हैं, कुशन कवर्स बना सकते हैं, पोटली बैग या पाउच बैग बना सकते हैं, या सिंपल टोट बैग्स बना सकते हैं, जो चीज़ आप बनाना चाहें। तो इसलिए मैंने यहाँ तक इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। अगर आपको यही ग्रैनी स्क्वायर्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।